अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से रश हो रहा है, लोग बहुत से आ रहे हैं, लोगों का हजूम है। काफ़ी लोग आए हुए हैं और आ भी रहे हैं। आप इधर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम टिकट जमा तो गाइस हमने टिकट ले लिया। अच्छा तो गाइस अब हम ना गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये है मज़ार कैद शुरू। तो ये पिछली साइट है जहाँ से हम एंटर हुए थे। हाँ तो आपको मैं एक कैंटीन दिखाता हूँ मज़ार कैद की। ये कैंटीन है। तो अभी कोई रश नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। मैं पहले ही आ गया। लोग आते हैं शाम के टाइम 3 बजे के बाद। आप देखोगे यहाँ बहुत रश होगा, लेकिन अब आप देख सकते हो बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ है। यहाँ कैंटीन में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। यार ये आप देख सकते हैं क्या कहते हैं इसको, मार्बल है, पता नहीं क्या है। मेरे ख्याल में तो मार्बल लगी हुई है इस पर, जो फुहारों की जगह है। पानी यहाँ खड़ा होता है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंज़र है। हम अब आगे बढ़ रहे हैं। वैसे दोस्तों मुझे आना तो शाम को चाहिए था क्योंकि शाम में बहुत रश होता है। अभी कोई नज़र भी नहीं आ रहा। ये देखें हर जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। वैसे अगर आप शाम के टाइम आओगे ना 3 बजे के बाद, तो यहाँ बहुत रश होता है। 3 बजे से मतलब 5 बजे तक काफ़ी रश होता है। अभी देखें आप, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा। ये बेचारा फ़ोटो वाला भी अकेला घूम रहा है, कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैं आपको खजूर दिखा देता हूँ, पता नहीं किस चीज़ की खजूर है। तो ये कैसे खजूर लगे हुए हैं। हाँ यार फ़ोटो वाला घूम रहा है। क्या हाल है चाचा फ़ोटो वाले? अच्छा तो गाइस यार यहाँ मुझे छाँव काफ़ी अच्छी लग रही है। दिल कर रहा है बंदा यहाँ बैठ जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर ना आगे चल के आपको अगला व्यू दिखाऊँगा। हाँ तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं मज़ार कैद पे। ये है मज़ार कैद की वो दरगाह जहाँ कायद आज़म की कब्र मुबारक है। तो अब फ़िलहाल यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है सिवाय चंद लोगों के। तो खाली पड़ा हुआ है। अब हम आगे चल के यहाँ से रास्ता तो बंद है। यहाँ से रास्ता मेरे ख्याल में बंद है। मुझे उधर से घूम के आना पड़ेगा। तो वहाँ से घूम के मैं आता हूँ। अच्छा तो गाइस देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। ये मज़ार कैद। मैं आगे तो जाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो बिल्कुल प्यारा व्यू नज़र आएगा। तो इसको बैक कर लेता हूँ। अब ये खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। तो फ़िलहाल अभी यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। तो बाद में आगे चलते हैं। अभी मैं यार यहाँ बैठने वाला हूँ, गर्मी बहुत मुझे लग रही है। अच्छा तो गाइस अभी ना थोड़े लोग आए ना शुरू हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं घूमने के लिए। तो ये रही वो मज़ार कैद की दरगाह। तो हम ना अभी कुछ देर बाद जाएंगे आगे। अच्छा तो भाई साहब ना मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये जूते वाली जगह आगे है, यहाँ हमने जूता रखना होगा। तो जूता रख के ना फिर मैं ऊपर जाऊँगा तो आगे का माहौल आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ सबसे पहले ना जूते रखने पड़ते हैं, फिर चप्पल के भी पैसे नहीं। चले सही है, शुक्र है। बंदा बोल रहा है चप्पल के पैसे नहीं है, पहले तो चप्पल के पैसे लेते थे। हाँ भाई अब नहीं है। चले कुछ हमारी हुकूमत ने रियायत की है भाई। चले शुक्रिया। हाँ चले सही है, अब चलते हैं। भाई ने कहा यार अपना आप पे रियायत होगी है, जूते के पैसे नहीं ले रहे। नीचे का व्यू देख सकते हैं। ये बिल्कुल माशाल्लाह जैसे मार्बल लगी हुई है पूरी जगह पे। इन लोगों ने इधर से रस्सियाँ बांधी हुई हैं, पता नहीं क्यों आगे नहीं जाने दे रहे, क्या वजह है। शायद शाम को खुलता है, फ़िलहाल मुझे कोई पता नहीं। यहाँ से तो पूरी रस्सियाँ बांधी हुई हैं। अभी गर्मी भी बहुत लग रही है। नीचे अगर पाँव आप रखो तो बहुत गर्म लग रहे हैं क्योंकि यहाँ चिप्स लगी हुई है ना, इसलिए। अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ ना बीबी फातिमा की कब्र रखी हुई है। और काफ़ी अब मोहम्मद अली जिन्ना है और भी काफ़ी सारे हमारे रहनुमा हैं। यहाँ से ना एंटर होते हैं। हम आपको दिखाते हैं मोहतरम नूरुल मेन। ये है हमारी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कब्र। अच्छा तो भाई साहब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सरदार अब्दुल निश्तर की कब्र मुबारक है। तो इसने हमारे मुल्क के लिए काफ़ी सारा मेहनत की है। इसने हमने मुल्क को बनाने में
कायदे आज़म उलमा और दोस्त से। चलें अब ना हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलने के बाद हमारे बाबा कायदे आज़म की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। वो जो जहाँ अजायब घर है या कोई और नाम है कहते हैं उसको, ये है वो जगह जहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले यहाँ टिकट लेते हैं। तो टिकट लेने के बाद हम वहाँ एंटर होंगे। तो अब हम देखते हैं कोई टिकट वाला बैठा है, नहीं बैठा हुआ है। हाँ तो भाई हमने ना टिकट ले ली। टिकट की सिर्फ प्राइस थी 10 रुपये, यहाँ लिखा हुआ है, और ले भी 10 रुपये रहा है। तो टिकट लेने के बाद हम चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हर वो सामान रखा हुआ है। तो ये वो गेट है। अब हम एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ घुमा देता हूँ। ये गाड़ी वगैरह है, ये सब कुछ है। तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कायदे आज़म की वो ब्लैक गाड़ी। अच्छा तो ये है वो वाइट गाड़ी बाबा कायदे आज़म की। उसके बाद ये ब्लैक वाली है। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ लिखा क्या हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। कायदे आज़म की सरकारी कार KT मलिक मॉडल, ये मॉडल भी लिखा हुआ है। अच्छा तो भाई मैं ना आपको अभी जो वाइट गाड़ी है बाबा कायदे आज़म की, तो उसकी जो यहाँ लिखा हुआ है कायदे आज़म की ज़ाती कार, जूम करके दिखाता हूँ। आप जूम करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इसका मॉडल भी लिखा हुआ है 1900 मेरे ख्याल में 35 है, पता नहीं क्या है। अच्छा तो भाई ये जो आपको पैसे नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के पहले पैसे रिलीज हुए थे शुरू में, तो वही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कायदे आज़म के वो सूट्स जो कायदे आज़म पहना करते थे। ये देखिए उनकी पिक्चरें वगैरह भी लगी हुई हैं सब। तो नीचे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। कायदे आज़म की ज़माने की तस्वीरें लिखी हुई है। उसके बाद ये सूट है जो कायदे आज़म पहना करते थे। तो अब कायदे आज़म के भाई जो अहमद अली जिन्नाह थे उनकी तस्वीर है। कायदे आज़म के जो वालिद थे जिन्नाह, तो ये लिखा हुआ है करके इनकी ये पिक्चर लगी हुई है। और नीचे लिखा हुआ है कायदे आज़म के वालिद मोहतरम जिन्नाह पूजा। तो कायदे आज़म की मुंबई में है इसकी। और ये कोट नीचे आप देख सकते हैं, टाई वगैरह, ये पुराना सूट था वो भी रखे हुए हैं। और ये मास्क वगैरह, ये पैंट जो कायदे आज़म ने पहने थे, ये सब कुछ। और ये डंडा रखा हुआ है एक, जोड़ी पापा, ये हमारे बाबा की छतरी थी। तो आप पिक्चरें वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद कायदे आज़म की तस्वीर मुंबई में, जिसे मुंबई कहते हैं इंडिया वाले, तो हम मुंबई कहते हैं। उसके बाद ये आप जो जूते हैं उसके, ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये जूते रखे हुए हैं। उसके बाद ये पिस्टल लगा नज़र आ रहा है। ये पिस्टल तो लंबा है यार, ये क्या। अब ना जहाँ कायदे आज़म बैठा करते थे, तो ये कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये टेबलें वगैरह, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ ना टाइगर की खाल रखी हुई है, स्किन। तो आप ये देखें, काफ़ी लंबी लग रही है। ये इधर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। वैसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ना दिखाने की हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि फेसबुक जो ना गाइडलाइन में आता है वायलेशन में, तो दूर से शायद ना आए। वेपन वगैरह रखे हुए हैं। वैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इधर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी पिक्चरें हमारी बाबा कायदे आज़म की लगी हुई हैं। हर जगह की पिक्चर है जहाँ बाबा कायदे आज़म गए थे। तो ये है मज़ार कायद का बाहर वाला हिस्सा। तो मैं बाहर निकल आया, जो अंदर की वो वीडियोस वगैरह बनानी थी मैंने बना ली।
तो गाइस जब से मैं कराची आया हूँ 2-3 दिन पहले ना मुझे एक लड़के ने कॉल की थी और मैसेज भी किया था कि फ़याज़ भाई जब आप आए हो कराची तो मुझसे मिल के जाना। तो कल भी उसने कॉल की थी, मुझे टाइम नहीं मिला उससे मिलने का। तो आज उसने कहा यार मैं आ रहा हूँ, आप वेट करें थोड़ा। तो मैंने कहा यार आप ना जो बाहर वाली कैंटीन है अंदर गेट से अंदर होती हैं, तो कैंटीन मैंने आपको दिखाई थी, उस कैंटीन पे आ जाओ, फिर गप छप भी कर लेंगे और कुछ चाय पानी भी पी लेंगे। अच्छा तो गाइस मैंने जिस भाई का आपको कहा था वो भाई साहब आ गए हैं माशाल्लाह। इसका नाम है सुल्तान रमज़ान। सुल्तान रमज़ान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हो? फिट फाट। तो भाई पता नहीं महमूदाबाद में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, इनका नाम काम आउटडोर का है। तो 3-4 दिन हो गए भाई ने मेरे साथ रब्ता किया था कि फ़याज़ भाई मुझसे ज़रूर मिल के जाना। तो आज इनसे मुलाकात हुई है। और भाई मज़े में हो? जी मैंने तो कहा आप चलें मेरे साथ खाना वाना खाएं, आप मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। बस कोल्ड ड्रिंक आपने उगा ली है, बस कोल्ड ड्रिंक आप मुझे चलका रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। लेकिन ये बात ये कि मैं काफ़ी टाइम से आपका पहले भी आप आए थे, बाइक चला रहे थे। बाइक चलाता था मैं पहले, सबको पता है। मैं आपको फॉलो कर रहा था, मैंने कहा इससे मिलूंगा, ठीक है फिर चले गए। पहले भी आपकी आईडी जो प्रोफाइल थी उसका विजिट किया था, उसमें मेरे ख्याल में आपकी ना फिर वो फवाद खान है पता नहीं कौन, मुस्तफ़ा के साथ पिक्चर थी। तो तब मैंने कहा यार भाई थोड़ा शुगली है। नहीं मुझे थोड़ा शौक था इसका। मैंने कहा वैसे व्लॉगिंग का शौक तो नहीं है, वैसे थोड़ा पिक्चर वगैरह बना लेता हूँ, जहाँ जाते रहते हैं काम पे मिल जाते हैं वो लोग। चलें तो आपसे मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैंने तो आपको बोला चलते हैं खाना खाते हैं यार। मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेहमान हैं हमारे, एक कराची में आए हैं, मुझे कोई खुशामद करने की आदत नहीं है वो नहीं, लेकिन एक बंदा इंसान का आपका लोग देखता हूँ भाई सादगी है ना जो, वो अच्छी है बस आप। तो बहुत बहुत मेहरबानी कराची वालों, देखें आपका भाई हमारी बड़ी खिदमत कर रहा है, तो बहुत मोहब्बतें आपकी। अच्छा तो दोस्तों यहाँ से मैंने एक ले लिया 70 रुपये का, ये जो 50 का है ये 70 का दे रहे हैं। और पानी ये भी इन लोगों ने 70 की बोतल दी है छोटे वाली। तो कोई बात नहीं यार, अब मैं वापस जा रहा हूँ कि छाँव पे बैठते हैं, ठीक है ना यार। यहाँ बस क्या करें, महंगाई बहुत है भाई। वैसे यार ये तो हर जगह का मामूल है कि कहीं भी आप घूमने जाओगे ना तो आपको अंदर हर चीज़ महंगी मिलेगी। जो 50 की है वो 80 की या 70 की मिलेगी, और जो 20 की है वो 50 की मिलेगी। ये तो बस चलता रहता है। अगर कोई खाने वाली चीज़ आप लेके जाएं तो बाहर से ख़रीद के लेके जाया करें, अंदर आपको पता है महंगी मिलती है। हाँ तो गाइज़ अब ना पार्क में काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब ऐसा ऐसा लोग आना शुरू हो गए। अब ना काफ़ी सारे लोग आना शुरू हो गए, आप देख सकते हैं। शाम का टाइम है तकरीबन, मैं आपको बता सकता हूँ इस वक्त हो रहे हैं 3-3:30 हो रहे हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। तो शाम तक तकरीबन 4 बजे तक काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। हाँ तो गाइस अब तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से रश हो रहा है, लोग बहुत से आ रहे हैं, लोगों का हजूम है। काफ़ी लोग आए हुए हैं और आ भी रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं। तो सिर्फ ये है कि अंदर ना बंद किया हुआ है लोगों ने। यार लोग ना दूर दूर से आते हैं मज़ारे का देखने के लिए, घूमने के लिए। तो मैं भी दूर से आया हूँ ना डेरा गाजी खान से। तो देखिए यार माशाल्लाह हर बंदा एंजॉय कर रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है। ज़्यादातर लोग यहाँ पिक्चर बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने भी बना ली, मेरे साथ और लड़का कोई नहीं था। बस मैं तो अपना व्लॉग पूरा करके फिर निकल जाऊँगा। तो ये भी भाई घूमने के लिए। कहाँ से आए हो भाई? अजीज़ाबाद से। हाँ अजीज़ाबाद से माशाल्लाह। तो घूमो यार घूमो, ये लड़के भी इंजॉय करने के लिए हैं, घूमने के लिए हैं। तो गाइस अगर यहाँ से शॉट लिया जाए तो देखें, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो देखें कितना प्यारा माहौल लग रहा है। तो अभी तो हम चल रहे हैं। अच्छा तो गाइस अभी ना मैं जाने वाला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो यार आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर फेसबुक पेज है तो उसको फॉलो कर दिया करें। तो ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए फ़याज़ भाई को इजाज़त दीजिए।